मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने खूबसूरत छोटे छोटे 8वीं कक्षा की बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं। आज तुम सबको देखकर बहुत खुश लगता है कि तुम हिंदी पढ़ने के लिए इंतजार कर एक कक्षा में बैठे हो। इसलिए सबको बहुत बहुत स्वागत है। मेरे नाम चक्रधर मल्लिक। मैं आपको तृतीय भाषा हिंदी के बारे में कुछ शिक्षा दान करूँगा। आज हम तुम्हारे 8वीं कक्षा की सबसे पहला पद्य पुष्प की अभिलाषा शुरू करेंगे। ये पुष्प की अभिलाषा यानी फूल की चाह जो भी कह सकते हैं। इसका कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। ये माखनलाल चतुर्वेदी ये राष्ट्रीय कवि है। ये देश प्रेमी महान कवि है और इसकी हर लेखा में, हर पंक्ति में मातृभूमि की सेवा, मातृभूमि की बेहतर, मातृभूमि की प्यार के निशान देखने के लिए मिलता है। आज ये पुष्प की अभिलाषा छोटी सी कविता है और महान देश प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी है। इस कविता के माध्यम में एक फूल की इच्छा को, फूल की अरमान, फूल की अभिलाषा को वो समझकर अपनी कुछ छोटी पंक्ति में उन्होंने व्यक्त किए हैं। ये तुम सब बैठकर सामने किताब देखिए। मैं ये कविता आवृत्ति कर रहा हूँ और इसके बाद कविता का सारांश बोलूँगा। अभी सब किताब देखो। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। चाह नहीं मैं सुरबाला के कोहनों में गुंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बीती प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राट के सह पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देव के सिर पर चढ़ भाग्य पर डलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर जिस शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब देख रहे हैं कि सुबह होने से जब सूर्य के आगमन होता है, पौधा में, छोटे छोटे पौधा में, पेड़ों में फूलों का भरमार हो जाता है और हम सब जाकर ये फूल को तोड़ लाते हैं और अपने कार्य में लगाते हैं। लेकिन फूल की मन की बात को, फूल की मन की अभिलाषा को कोई समझ नहीं सकते हैं जो माखनलाल चतुर्वेदी ने समझा और आज इस कविता में व्यक्त किया है। फूल पहला लाइन में, पहला पंक्ति में देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गुंथा जाऊं। बाग में जो फूल खिलता है, सुंदर फूल खिलता है और सबसे प्रिय चीज संसार में फूल होता है। इसका मन की भावना भी वो प्रकट करता है किसके सामने? ना माली के सामने। माली कौन है? ना जो बाग को देखभाल करता है, बाग में पेड़ पौधे लगाता है और उसमें पानी खाद देता है, सुंदर सुंदर फूल खिलाता है। ये फूल जब खिल जाता है वही बनमाली को कहते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं। हे बनमाली, मैं फूल कहता है कि हे बनमाली, हे माली, मैं कोई सुरबाला के गहन में गुंथा जाने नहीं चाहता हूँ। सुरबाला मतलब क्या है? सुरबाला मतलब है देवकन्या। देवकन्या ने क्या करते हैं? फूल लेकर अपने शरीर को सजाते हैं ताकि अपने सौंदर्य और विकसित होता है। फूल उन देवकन्या को गहन में नहीं जाने के लिए चाहता है।
दूसरी पंक्ति में, चाहा नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं। कुछ बालिकाएं क्या करते हैं ना, गजरे का फूल, रजनीगंधा का फूल, किसी का भी सुंदर चमेली हो, गुलाबी हो, बेला हो, आदि कुछ भी सुंदर फूल को अपने शरीर में, अपने मस्तक में या अपने गर्दन में लगाकर, अपने कब्र में रखकर अपनी सौंदर्य को बढ़ाकर दूसरों को आकर्षित करते हैं। फूल वो आकर्षित करने का पात्र नहीं बनना चाहता है। चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं। इसी बालिकाओं के, इसी युवतियों के शरीर में रहकर उसकी सौंदर्य आकर्षण और बढ़ाने के लिए फूल नहीं चाहता है। चाह नहीं सम्राट के सह पर हरि डाला जाऊं। बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम लोग देखना होगा, शायद तुम लोग देखे हैं कि कोई बड़े बड़े हस्तियां, कोई बड़े बड़े रईस, कोई बड़े बड़े मंत्री या कोई आदमी जब देह त्याग करते हैं, अंतिम सांस त्याग करते हैं, उसके लाशों पर बहुत सारे फूलों का बौछार कर उसको शमशान ले जाते हैं। और उस समय में बहुत सारे आदमियों ने फूल चढ़ाते हैं और जाने के वक्त में हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हैं। फूल ये नहीं चाहता है कि बहुत बड़े सम्राट, चक्रवर्ती या बहुत बड़े हस्तियों के सह पर रहकर मैं हरि नाम सुनने के लिए फूल की इच्छा नहीं है, फूल की अभिलाषा नहीं है। अच्छा, तीसरी क्या, चौथा अभिलाषा क्या है, चाह नहीं देव के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इटलाऊं। फूल नहीं चाहता है कि भगवान के सिर पर रहकर, भगवान के ऊपर चढ़कर वो अपने को गर्व करता है कि मैं भगवान के सिर पर चढ़ सकता हूँ और मेरा स्थान कितनी ऊंचाई है। फूल भी ये गर्व, ये घमंड नहीं करना चाहता है। फूल हम जो ये 4 पंक्ति पढ़े हैं, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहने में गुंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राट के सह पर हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देव के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इटलाऊं। इनमें 4 इच्छा है फूल की वर्णन की है मखनलाल चतुर्वेदी ने। क्या क्या 4 है देखिए। पहला फूल की इच्छा चाह नहीं है, फूल की इच्छा ये नहीं है, सबसे पहले क्या नहीं है, सुरवाला के गहने में गुंथा जाओ, फूल की इच्छा ये नहीं है। प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाओ, 2 नंबर इच्छा फूल की ये नहीं है, या 2 नंबर अभिलाषा फूल ये नहीं चाहता है कि प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाओ। किसी प्रेमी माला में रहकर वो उसकी शोभा आकर्षण बढ़ाने के साथ साथ दूसरे की लालचाना की शक्ति बढ़ाना, ये फूल नहीं चाहता है प्रेमी माला में रहकर। सम्राट के सह पर हरि डाला जाओ, किसी बड़े रईस आदमी, मंत्री या राजा, छत्रपति के सब पर रहकर फूल अपने को बड़ा मानना नहीं चाहता है, या हरि नाम सत्य, हरि भगवान के नाम सुनने के लिए फूल की भी इच्छा नहीं है। फूल यह अभिलाषा फूल की नहीं है। चौथा अभिलाषा क्या नहीं है, देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य इटलाऊं। देवताओं के सिर पर चढ़कर फूल कभी ये नहीं चाहता है कि संसार में मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं भगवान के सिर पर चढ़ गया है, मैं कितने भाग्यशाली है। ये जो घमंड, अहंकार, ये जो भावना फूल की इच्छा भी नहीं है। ये 4 इच्छा फूल की नहीं है। और फूल का इच्छा क्या है, फूल बनमाली से कहता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, है बनमाली मुझे तोड़ लेना, देना उस पथ पर फेंक, मुझे लेकर वही राह में, वही रास्ता में फेंक देना। मातृभूमि पर जिस शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अने। मातृभूमि को, मातृभूमि की जयगान, मातृभूमि की जीतने के लिए, रक्षा करने के लिए, मातृभूमि की सिर पर जो शीश चढ़ाने के लिए जो अपनी
जीवन को न्यौछावर कर प्राण बलि देने के लिए युद्ध में जाते हैं, जो फौज जो सैनिक जिस रास्ते में जाते हैं उनके रास्ते में मुझे फेंक देना, मेरी यही इच्छा है। मुझ पर कोई वीर जवान अगर पैर में बचा कर चले जाए, मैं सबसे बड़ा भाग्यवान अपने को मान लूँगा। हे बनमाली, मुझे उसी रास्ता में, हे बनमाली मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मातृभूमि को रक्षा करने के लिए, मातृभूमि के मान मर्यादा इज्जत बढ़ाने के लिए, मातृभूमि के लिए प्राण बलि देने के लिए जो सैनिक प्राण बलि देने के लिए जो सैनिक राह पर जाते हैं, इसी के रास्ते में फूल गिरना चाहता है। ये फूल की अभिलाषा है या फूल की इच्छा है। और ये कविता में हम देश प्रेम की एक ठोस झलक हमें मिल जाती है, और इसको पढ़ने से देश प्रेम की भावनाएं मन में जागृत हो जाता है, और देश के रक्षा करने के लिए हम एक एक योद्धा वीर सैनिक बनने के लिए मन में हमारा भावना, हमारा तेजस्वी इच्छा और जागृत हो जाता है। तो फूल एक छोटे चीज है, ये भी मातृभूमि की सेवा करने के लिए पश्चात नहीं होते हैं, और वो सबसे आगे होते हैं वीर जवान सैनिकों की सेवा करने के लिए। ये सुनकर हमारे सीने चौड़ हो जाता है, और भी सीना फूल हो जाता है, और भी हम अपने के गर्व, अपने को सबसे तेजियान मान सकते हैं कि हम एक मातृभूमि का योद्धा है। फूल भी मातृभूमि का कोई कम योद्धा नहीं है, ये सबसे बड़ा योद्धा है, क्योंकि इनकी अभिलाषा से ये प्रकट होता है। अगले पीरियड में आएंगे बच्चों, इस विषय का प्रश्न उत्तर चर्चा करेंगे, और जो प्रश्न उत्तर तुम्हारे लिए बहुत कठिनाई होगी, इसका उत्तर हम ब्लैक बोर्ड पर या श्यामपट्टा पर लिख देंगे, तुम सब लिख कर ले जाएंगे। तब तक धन्यवाद।